ओम श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। तो आइए, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है कि लाल किताब के उपायों द्वारा ग्रहों को मनोनुकूल भाव यानी 12 में से जो भी किसी भाव में आप पहुंचाना चाहते हैं उसमें पहुंचाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। जैसे कोई एक ग्रह है, उसको किसी एक विशेष भाव में आप पहुंचाना चाह रहे हैं। मान लीजिए सूर्य है, उसको आप प्रथम भाव में पहुंचाना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना है, या द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में, इसी तरह 12वें भाव में, यानी सभी 9 ग्रहों को आप 12 में से किसी भी भाव में पहुंचा सकते हैं। उसकी कुछ चीज़ों को आपको कुछ नियम से स्थापित करना है जगह जगह, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और आगे उन सभी 9 ग्रहों की चीज़ों के बारे में भी विस्तार से जानेंगे कि 9 ग्रहों से संबंधित जो धातुएं हैं, साथ ही उनसे संबंधित जो अनाज इत्यादि हैं, साथ ही जो जानवर हैं उनसे संबंधित, उनकी भी पूरी जानकारी आपको देंगे। तो चलिए, ग्रहों से अच्छा फल प्राप्त करने के लिए उसे अभीष्ट भाव में पहुंचाना होता है, यहाँ यानी कि जहां वो सबसे अच्छा फल दे पाए। ग्रह विशेष की चीज़ें जो होती हैं उसको नीचे लिखे नियम से स्थापित करने पर वह अभीष्ट भाव में पहुंच जाता है। और आगे हम ग्रहों से संबंधित वो चीज़ें भी जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि किसी ग्रह को अगर पहले भाव में पहुँचाना है कुंडली के, तो क्या करना चाहिए। तो उस ग्रह से जो संबंधित चीज़ें हैं उसको आप गले में धारण करें, यानी कि चैन के रूप में, लॉकेट के रूप में, अथवा उन चीज़ों का आप तिलक करें, यानी कि कोई अगर अनाज है या केसर इत्यादि है किसी तरह का कोई, तो उसका तिलक लगाने से वो ग्रह जो है पहले भाव में पहुंचता है, यानी कि पहले भाव के अनुसार वो फल देने लगता है। दूसरा है, किसी ग्रह को अगर द्वितीय भाव में पहुंचाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उस ग्रह से संबंधित चीज़ों को मंदिर में अथवा धर्म स्थान में, धर्म स्थान मतलब मस्जिद हुआ, गुरुद्वारा हुआ, चर्च में हुआ, कहीं भी आप दान में दें अथवा वहाँ स्थापित करें। अगर धातु की कोई चीज़ें हैं तो उसकी कोई मूर्ति या कोई चीज़ बना के वहाँ स्थापित भी कर सकते हैं, तो वह ग्रह जो है द्वितीय भाव के अनुसार फल देगा। किसी ग्रह को अगर तृतीय भाव में पहुंचाना है तो उस ग्रह से संबंधित धातु जो है, मेटल जो होती है, उसके बारे में भी आगे देखेंगे। उसको रत्न में जड़वा कर पहने, यानी उस धातु, उसका जो धातु है उस ग्रह का, उसमें जो है रत्न को जड़वा कर पहने, उसका जो रत्न होता है, तो ये तीसरे भाव के अनुसार फल देगा, यानी पराक्रम भाव के अनुसार फल देगा। चौथा है कि किसी ग्रह को अगर चौथे भाव में यानी सुख भाव में पहुंचाना चाहते हैं तो उस ग्रह से संबंधित चीज़ों को बहते जल में बहाएं, तो वो ग्रह जो है सुख भाव के अनुसार फल देने लगेगा। पांचवा है कि किसी ग्रह को अगर पांचवा भाव में पहुंचाना है तो उस ग्रह से जो संबंधित चीज़ें हैं उसको स्कूल में, विद्यालय में, कॉलेज में अथवा शिक्षा स्थान में कहीं दान में दें या वहां पहुंचाएं अथवा वहां स्थापित करें, तो वह ग्रह जो होगा वो पांचवें भाव के अनुसार आपको फल देगा। छठा जो है कि किसी ग्रह को आप छठे भाव में पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करें, उस ग्रह से जो संबंधित चीज़ें हैं उसको कुएं में डालें, यानी जो भी उस चीज़ों से संबंधित द्रव्य हैं, अनाज इत्यादि हैं, उसको कुएं में डालें, तो इससे वो ग्रह जो है वो छठे भाव के अनुसार फल देगा। अब किसी ग्रह को सप्तम भाव में पहुंचाना है तो उस ग्रह से जो संबंधित चीज़ें हैं उसको ज़मीन में दबाएं, यानी कहीं ज़मीन खोदकर वहाँ दबा दें। आठवां है कि किसी ग्रह को अगर आठवें भाव में पहुंचाना है तो उस ग्रह से संबंधित चीज़ों को शमशान में दबाना है, वहाँ जाके मिट्टी खोद के दबाना है, चूँकि अष्टम भाव से जो शमशान या मृत्यु भाव भी है। नौवां है कि किसी ग्रह को अगर 9वें भाव में पहुंचाना है तो उस ग्रह से संबंधित चीज़ों को मंदिर के निकट दबाएं, क्योंकि 9वां भाव जो होता है वो धर्म भाव भी होता है, या उस चीज़ों को जो है मंदिर में दान में भी दे सकते हैं, अथवा उससे संबंधित जो चीज़ें हैं उसको शरीर पर धारण कर सकते हैं, धातु इत्यादि उसकी जो है, तो वो ग्रह जो है 9वें भाव के अनुसार आपको फल देगा। 10वां है कि किसी ग्रह को अगर 10वें भाव में पहुंचाना है तो उस ग्रह से संबंधित चीज़ों को पिता को खिलाना चाहिए, क्योंकि 10वां भाव पिता का भी होता है, अथवा पहनने के लिए पिताजी को उसको दे दें, या 10वां भाव चूँकि सरकारी कार्यालय इत्यादि का भी होता है या सरकारी भवन का, तो उस ग्रह से संबंधित चीज़ों को सरकारी कार्यालय के निकट या उसकी ज़मीन में उस जगह पर आप दबाएं जहां उस सरकारी भवन की छाया भी पड़ती हो, तो वो ग्रह जो होगा कर्म भाव
के अनुसार या दशम भाव के अनुसार जो है फल देने लगेगा। 11वां है कि किसी ग्रह को 11वें भाव में पहुंचाने के लिए क्या होता है, क्योंकि उस ग्रह से संबंधित चीज़ों को कहीं भी पहुंचाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि 11वां भाव में कोई भी ग्रह ऊंचा या नीचा नहीं माना जाता है। वस्तुतः किसी उपाय की ज़रूरत नहीं, यानी 11वें भाव में पहुँचाने के लिए कोई उपाय आपको नहीं करना है। 12वें भाव में अगर आप पहुँचाना चाहते हैं किसी ग्रह को, तो उस ग्रह से संबंधित जो चीज़ें हैं उसको अपने घर की छत पर स्थापित कर दें या वहाँ रखें, तो वो ग्रह 12वें भाव के अनुसार फल देता है। अब देखते हैं कि सभी 9 ग्रहों से संबंधित जो वस्तुएं हैं वो चीज़ें क्या क्या हैं, वो भी यहीं जान लें। सूर्य से संबंधित सबसे पहले चीज़ें देखते हैं। जैसे सूर्य से संबंधित चीज़ें होती हैं, सोना होता है मतांतर से, हालांकि सोना और भी ग्रहों का माना जाता है धातु। सोना है, तांबा है, सूर्य से संबंधित गुड़ है, बाजरा है, नमक है, गेहूं है, केसर है, खसखस है, घी है, गुलाबी रंग के वस्त्र होते हैं, साठी चावल होता है, लाल चंदन, लाल गुलाब, लाल रंग की गाय या कुत्ता भी सूर्य का प्रतीक है। इसके अलावा गुलाबी पगड़ी जो होती है, तेज फल है, लाल कमल का फूल है, नारियल है और लाल माणिक्य जो होता है इसका रत्न होता है। तो ये सूर्य संबंधित चीज़ें हैं। तो सूर्य को किसी भाव में पहुंचाना चाहते हैं तो जहां उस चीज़ों के साथ जो जो करना है अलग अलग भावों में, तो इनमें से कोई आप चीज़ जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई वस्तु इसमें से। चंद्रमा से संबंधित जो वस्तुएं हैं वो चांदी है, कांसा है यानी कांस्य, दूध है, दही है, चावल है, शंख है, सफ़ेद सीपी है, सफ़ेद वस्त्र है, सफ़ेद पुष्प है, निर्मल जल है, कपूर है सफ़ेद रंग का, सफ़ेद गाय है, सफ़ेद कुत्ता है, खरगोश है, सफ़ेद बिल्ली है, सफ़ेद चंदन है, चकोर है, हंस है, बर्फ़ है, सफ़ेद मोती, ये सब चंद्रमा से संबंधित वस्तुएं हैं। अब यहाँ एक चीज़ और नोट कर लें कि इनसे संबंधित कोई दान भी देना चाहते हैं ग्रहों से, तो इसमें से कोई चीज़ इस ग्रह से संबंधित दान दे सकते हैं। तीसरा जो मंगल से संबंधित वस्तुएं हैं वो तांबा है, मतांतर से सोना भी माना जाता है, सोना चूँकि सूर्य का भी है, बृहस्पति का भी माना जाता है। इसके अलावा मंगल का केसर भी माना जाता है, कस्तूरी है, गेहूं भी मंगल का माना जाता है सूर्य के साथ साथ, लाल चंदन है, लाल गुलाब है, सिंदूर है, शहद है, लाल पुष्प हैं, सेर है, मृगछाला को मंगल का माना जाता है, मसूर की दाल है, लाल कनेर है, लाल मिर्च है, लाल पत्थर है और इसका जो रत्न है वो लाल मूंगा होता है। तो ये सब चीज़ें मंगल की वस्तुएं या चीज़ें कहलाती हैं। चौथा जो बुध से संबंधित वस्तुएं हैं उसमें स्वर्ण है यानी कि सोना है, मतांतर से कांस्य भी माना जाता है, कई लोग मानते हैं। इसके अलावा जो स्टेशनरी का सामान है वो बुध से संबंधित है, हरे वस्त्र हैं, केला है, हरी सब्जियां हैं, मूंग की दाल है, तोता, मिट्टी का घड़ा, घी, हरे रंग का पत्थर, हरे रंग की जो भी वस्तुएं हैं, जितनी भी हरी वनस्पतियां होती हैं वो भी सब बुध से ही संबंधित होती हैं। इसके अलावा इसका जो रत्न है वो हरा पन्ना होता है। तो ये बुध से संबंधित वस्तुएं हैं। बृहस्पति की जो वस्तुएं मानी जाती हैं वो सोना है, मतांतर से चांदी को भी बृहस्पति का माना जाता है। इसके अलावा दालें जो हैं, चना है, हल्दी है, केसर है, पीला रंग है, पीली वस्तुएं हैं, लुकाट है, कांस्य है यानी कांसा है, पीत जो पुष्प होते हैं पीले रंग के, कस्तूरी है, सेब है, मेढक है, घोड़ा, घी, पीपल का वृक्ष, पीली मिट्टी, पीला पुखराज जिसका रत्न होता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बृहस्पति से संबंधित वस्तुएं होती हैं। इसके बाद देखते हैं शुक्र से संबंधित कौन कौन सी वस्तुएं हैं। तो शुक्र से संबंधित चांदी माना जाता है, सोना भी माना जाता है, जितने भी आभूषण हैं वो शुक्र से संबंधित होते हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल हों, ओरिजिनल हों। इसके अलावा सफ़ेद चंदन है, सुगंधित द्रव्य है, श्वेत पुष्प है, दूध है, मिश्री है, श्वेत मिट्टी है, कामधेनु गाय है, दही, चिड़िया, अभ्रक जो होता है, आलू, इसके अलावा सफ़ेद रंग के पत्थर यानी श्वेत पत्थर और डायमंड जो हीरा होता है इसका रत्न माना जाता है। शुक्र की वस्तुएं हैं। शनि की जो वस्तुएं हैं वो लोहा मानी जाती हैं, लोहे की वस्तुएं हैं, नीले वस्त्र हैं, सरसों का तेल है, काले मांस हैं, काली मिर्च हैं, काले वस्त्र हैं, काले जो चने होते हैं, काला सूरमा है, भैंस है काली रंग की, काला सांप है, चमड़ा है, कुल्थी होता है, गर्म मसाले जो होते हैं शनि के हैं माने जाते हैं, पत्थर का कोयला, इसके अलावा नीले पुष्प, नीला पत्थर, नीलम जो इसका रत्न होता है शनि का। तो ये सब शनि की वस्तुएं हैं। राहु की जो वस्तुएं हैं वो सीसा है यानी कि ग्लास है, सर्प है, काला रंग है, काले तिल हैं, जौ है, सरसों का तेल है, काले रंग के पुष्प है, हाथी,
कच्चे कोयले, अभ्रक, मछली, जो गर्म कपड़े हैं, बिजली के यंत्र जो हैं वो राहु के अंतर्गत आते हैं। नीलगाय है, धुआं है। कुंडली में राहु जिस भी ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है उस ग्रह से संबंधित वस्तुएं भी इसकी चीज़ हो जाती हैं। चूँकि ऐसा माना जाता है अगर किसी भाव में राहु या केतु अकेले बैठे हों और वहाँ कोई ग्रह का अगर डिस्टरबेंस नहीं है तो वो उस भाव के ग्रह के अनुसार, यानी कि जिस ग्रह का वो भाव होगा उसके अनुसार व्यवहार करते हैं या पूरा उस भाव को कंट्रोल में ले लेते हैं। इसके अलावा इसका रत्न जो है गोमेद होता है। केतु से संबंधित जो चीज़ें हैं वो लोहा है, चूहा है, पलंग है, चितकबरा कुत्ता है। चितकबरा मतलब सफ़ेद और काला दोनों रंग का मिश्रण जहाँ हो। चितकबरे सर्प होते हैं, पेशाब है। चितकबरा कंबल है, छिपकली है, काले सफ़ेद तिल हैं। इसके अलावा चितकबरी गाय है, शमशान भूमि है, चितकबरा पत्थर है। कुंडली में केतु जिस ग्रह का प्रतिनिधित्व करता हो उस ग्रह की वस्तुएं भी हैं। और केतु का जो रत्न होता है लहसुनिया होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं केतु से संबंधित हैं। तो ये सभी 9 ग्रहों से संबंधित चीज़ें, वस्तुएं, धातुएं, अनाज इत्यादि हैं। और पीछे हमने बताया कि सभी 12 भावों में उन चीज़ों के साथ आपको क्या करना है अपने मनोनुकूल भाव में पहुंचाने के लिए। तो आप ये उपाय कर सकते हैं, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।